यस सर। ओके, तो अभी अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है, देखिए ठीक है। उल्टा में ये हायरार्की दिखा रहा है कि यहाँ से और क्या क्या आ रहा है बोल के ना, ठीक है। मतलब इससे सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी एक्शन रिजल्ट से क्या क्या आ रहा है वो हायरार्की तो दिखा दे रहा है यहाँ पे। और ये बोल रहा है ये यहाँ से इनहेरिट होके आ रहा है, बट इंटरफेस का यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, कि कौन सा इंटरफेस से ये आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आई एक्शन रिजल्ट से तो आ ही रहा होगा, बिकॉज अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर एक एक्शन रिजल्ट हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो वो आई एक्शन रिजल्ट क्यों हम लोग रिटर्न टाइप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो वो खैर यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि, ठीक है। इसका अगर सिंटेक्स भी देखिएगा तो सीधे सीधे बता दिया है कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिस, है ना, ठीक है, एक्शन रिजल्ट करके, है ना, ठीक है। बट इसका ये इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, ठीक है। तो विल हैव टू सी दैट, विल हैव टू चेक दैट। तो चलिए, तो कहीं ना कहीं जैसे अभी वापस आते हैं एक बार इसमें, ठीक है। तो एज वी वेयर तो ये हमारा हो गया सी शार्प का। तो यहाँ पे एकदम जरूरी है इसके बारे में जानना, ठीक है। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, है ना। लेकिन यही चीज इसी टाइप का जब हम लोग लिखते हैं वहां पे, इन केस ऑफ लारावेल, ठीक है, तो इट्स लाइक दिस पब्लिक, तो पीएचपी मान लीजिए, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, आई एन डी एक्स इंडेक्स। वी डोंट मेंशन एनीथिंग है, ठीक है। हम लोग सिंपली यहाँ जाते हैं और जो रिटर्न करवाना है रिटर्न करवा देते हैं ना, ठीक है। तो रिटर्न, ठीक है, एंड देयर आल्सो आई थिंक द फंक्शन वाज व्यू या कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है, व्यू। एंड वी हैड टू गिव द नेम ऑफ द व्यू हियर, ठीक है, वहां पे व्यू का नाम देना जरूरी था, ठीक है। तो या हमको राउट का नाम या जो भी था वो लिखना पड़ता था यहाँ पे, ठीक है। तो सब व्यू का ही नाम देना था। तो सपोज व्यू का नाम अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स, अगर वेलकम था तो वेलकम, है ना, इस तरह से हमको मेंशन करना था, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको यहाँ से पता नहीं चल रहा है ना एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ कहीं से पता नहीं चल रहा है कि ये जो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ठीक है, क्या किस क्लास का टाइप रिटर्न करेगा, दैट वी आर नॉट नोइंग, है ना। बट यहाँ से तो बहुत क्लियर है, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं इसका सब टाइप होगा, ठीक है, बिकॉज आई एक्शन रिजल्ट इज नॉट अ क्लास, है ना, इट्स एन इंटरफेस, ठीक है। तो ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसका अगर हम ये देखें, इसका हायरार्की देखें, है ना, या सिंपली, ठीक है, इन सी शार्प या इन ASP.NET। तो एक तो ये भी आ रहा है, इसमें क्लिक करते हैं, नहीं तो रिटर्न टाइप आ गया आई एक्शन रिजल्ट, आई एक्शन रिजल्ट। तो हाँ देखिए, अब यहाँ से एकदम क्लियर है कि जो डिराइव्ड है कौन कौन है, देखिए यहाँ से डिराइव्ड है ना, ठीक है। तो साफ साफ क्लियरली बोल रहा है कि एक्शन रिजल्ट इज डिराइव फ्रॉम आई एक्शन रिजल्ट, देखिए ना, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पे क्लियरली पता चल गया हम लोग को, ठीक है, कि जो इंटरफेस बना हुआ है आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, वहां से ये सब डिराइव होता है, ठीक है, एक्शन रिजल्ट, कंटेंट रिजल्ट, ठीक है। और भी है यस जैसे सर। ना, दे आर मोर ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा और है जो वहां से डिराइव होता है, देखिए देयर सो मेनी एक्चुअली, देखिए, ठीक है। तो ये लोग जितना भी यस सर। है ना, वहां से डिराइव हुआ है, ठीक है। और यस मतलब सर। बाकी लोग सब क्या कर रहे हैं, एक ही मेथड है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो सबको वो करना है, देखिए एग्जीक्यूट रिजल्ट असिंक करके, ठीक है। बाकी सब इनमें अपना अपना मतलब डाला हुआ मेथड्स वगैरह है ना, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम, जैसे ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है, अभी देखा हमने, दिस क्लास वाज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ कि यहाँ पे डॉट नेट में थिंग्स वे सो क्लियर, मतलब फटाफट हम लोग पहुंच गए यहाँ तक, है ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमको पता था, तो इसके वजह से देखिए हम लोग जल्दी 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 हमको सारा कहानी पता चल गया कौन कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा है ना, इस तरह से। बट यहाँ तो ब्लैंक है, और आप सोच, मतलब मेन बात है कि सोचने पे मजबूर भी नहीं करेगा ना ये। अगर आप बहुत अच्छा प्रोग्रामर है देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट इट, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि व्हाट इज, ठीक है, व्हाट दिस विल रिटर्न एक्चुअली, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है। आपको तो समझा बुझा दिया जाए कि हाँ एक व्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, एक पेज रिटर्न कर जा रहा है, बस आप खुश है ना उसी में, ठीक है। तो यस सर। शायद फिर से जैसे अभी मान लीजिए ना, अभी जो आप PH में प्रोग्राम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब तो कॉलेज के दिन में भी हो सकता था, ठीक है, वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, है ना, कॉलेज के टाइम में। लेकिन ठीक है, एक माहौल होता है, माहौल नहीं क्रिएट हो पाता है, ठीक है, अभी मे बी आपको रिलेशन हो रहा है तो आप कर रहे हो सब चीज को, है ना। तो सिमिलरली यस सर। अभी जैसे ये क्वेश्चन शायद आज आपने पूछेंगे, आफ्टर 2 इयर्स या आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ठीक है ना। तो कि अच्छा यहाँ से यस क्या सर। रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तब शायद उस दिन जाएंगे आप तलाश करने के लिए, है ना, ठीक है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ दिया हुआ रहता था, जैसे कॉलन करके कुछ दिया हुआ रहता था, है ना, ठीक है, तो हमको मालूम चल जाता था कि अच्छा मतलब इस क्लास का, क्योंकि देखिए डेफिनेटली, ठीक है, सम क्लास, कोई ना कोई क्लास का ही रिटर्न कर रहा होगा, बिकॉज लारावेल इट्स ऑल OOP, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
तो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। जैसे अभी आप देखिएगा, जब स्प्रिंग कीजिएगा ना, तो स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी रिटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रिंग्स एक्चुअली। जैसे मतलब इस तरह का कंट्रोलर फंक्शन जब बनेगा ना जावा का स्प्रिंग में भी, तो आप देखिएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा पब्लिक, ठीक है, और उसके बाद में इट वोंट बी वॉइड, इट विल बी strng स्ट्रिंग, ठीक है, एंड सपोज इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। तो हम्म। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी आप सर। रिटर्न कीजिएगा, हाँ, ठीक है, रिटर्न कीजिएगा इंडेक्स इस तरह से। यस सर। तो इट में भी इंडेक्स है, इट में भी इंडेक्स डॉट जेएसपी ऐसे करके जो भी होगा, ठीक है, इस तरह से ना, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे होंगे आप वहां पे, ठीक है। तो देखिए, अब जावा भी क्योंकि स्टैटिकली टाइप्ड है, ठीक है, तो आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है ना स्ट्रिंग, ठीक है, यस तो सर। इसको समझ में यस आ रहा सर। है कि ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो हमको क्लियरली ठीक है समझ में हाँ। आ जा रहा है ना, ठीक है। तो ये एडवांटेज है जावा जैसा लैंग्वेज में या सी शार्प जैसा लैंग्वेज में, ठीक है। वेरेज यहाँ पे देखिए वो चीज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपको इंटेंशन है तो जाके आप सर्च कर सकते हैं कि भाई ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो सपोज, ठीक है, अब जाके यहाँ पे एक बार चेक करते हैं हम लोग कि एल ए आर ए वी यस एल सर। लारावेल CUNTROLL कंट्रोलर ऐसे करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे देखिए, पहले शुरू शुरू में ये सब टॉपिक को उतना ज्यादा पढ़ते भी नहीं थे यार, सबको ये समझ में भी नहीं आता था, ठीक है, बट अब तो बहुत सारा समझ में आता है सब चीजें, ठीक है। तो चलिए, राइटिंग कंट्रोलर्स हमको पता है कि लारावेल में इस तरह से हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो स्कैफोल्डेड होता है एंड इट्स नॉट अ, अब देखिए ये भी नाम है ना, गेस किया था एक्चुअली में किसी उसमें बैच में, ठीक है। तो जैसे अभी यस जो सर। प्लेन क्लासेस होता है जावा में, तो हम लोग पोजो बुलाते हैं। आई थिंक दिस नेम गॉट पॉपुलर फ्रॉम जावा ओनली, पोजो, ठीक है। अब इसी चीज को पोको बुलाया जाता है डॉट नेट में, ठीक है। तो पीएचपी में ऑब्वियसली क्या होगा, पोपो होगा ना, ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट प्लेन ओल्ड पीएचपी ऑब्जेक्ट्स करके, ठीक है, तो वी विल कॉल देम यस एज सर। पोपो, ठीक है। तो ये ऐसे गेस किया था मैंने और सही है, जब गूगल किया तो वही मिला, ठीक है, पोपो बोला जाता है। तो पाइथन में भी वही होगा, पोपो करके होगा, ठीक है ना। तो पाइथन और पीएचपी में सेम वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, बट इन केस ऑफ डॉट नेट टेक्नोलॉजी ऑल अराउंड, मतलब चाहे वीबी में है, आप सी शार्प में है या एफ शार्प में है, ठीक है, अगर आप कोई क्लास बनाते हैं तो यूल कॉल देम एज पोको, ठीक है, प्लेन ओल्ड CLR ऑब्जेक्ट्स, है ना। और ये तो जावा हो गया, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स करके, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो दिस इज नॉट अ पोपो, ठीक है, ये पोपो नहीं है, बिकॉज ये एक्सटेंड करता है कंट्रोलर को, ठीक है। तो मतलब कंट्रोलर का सारा फीचर्स इसके अंदर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, अगर आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, वो आ गया रिटर्न व्यू तो आ गया, देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ एटलीस्ट ये वाला, जैसे अभी जब हम लोग ये कंट्रोलर बनाते भी है, तो ये मेथड तो ये लोग ने लिखा है अपना से, ठीक है, दे हैव रिटन देमसेल्फ, ठीक है, दैट इज व्हाई ये आ रहा है यहाँ पे। बट आप स्कैप फोल्ड कर लीजिए, ठीक है, आप स्कैप फोल्ड कर लीजिए, कभी भी मतलब ऐसा टाइप से आएगा नहीं, ठीक है। इसका जो अपना मेथड भी होता है, वहां पे क्या रिटर्न करना है वो नहीं बताता है। तो अब यहाँ से क्लियर हुआ कि ये क्या रिटर्न करता है, व्यू रिटर्न करता है। व्हाट इज व्यू। व्यू? व्यू इज अ क्लास एक्चुअली, ठीक है। तो यस अब सर। आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो उसको, व्यू क्लास, ठीक है, LARAVL लारावेल करके, है ना। तो लारावेल का एक एपीआई का वो आता है, ठीक है। ये लारावेल एपीआई लिखिएगा अलग से तो आएगा सही ढंग से। तो अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो वो लारावेल एपीआई लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमको टेक्निकली देखना है इस चीज को। तो अब आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो व्यू क्लास इज इनसाइड इल्यूमिनेट व्यू, इस नेम स्पेस के अंदर में है। तो अभी क्लिक करते हैं हम लोग, तो देखिए, तो ये अब बता रहा है कि ये क्लास ऐसे बनाया गया था, ठीक है, लाइक दिस इट वाज क्रिएटेड, ठीक है। तो किसी को इनहेरिट नहीं करता, बट इंप्लीमेंट कर रहा है ये सब चीज को, देखिए ना, ठीक है। तो क्लास व्यू इम्प्लीमेंट्स अरे एक्सेस, ठीक है, HTML, मतलब एबल, मतलब HTML आ सकता है बोल के यहाँ पे, देन व्यू, ठीक है। ये व्यू क्या है पता नहीं फिर, ठीक है। अच्छा, ये और एक व्यू है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में, ठीक है, देखिए। तो ये व्यू अलग है, ठीक है, और ये व्यू अलग है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब इंटरफेसेस बेसिकली, ठीक है ना। तो एक इंटरफेस भी है व्यू यहाँ पे, है ना, और ऑब्वियसली तीनों तो इंटरफेस ही है, ठीक है, तीनों इंटरफेस है। तो एक व्यू है इंटरफेस जो कि इसके अंदर है, इल्यूमिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में, उसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो जिसके अंदर में शायद व्यू का सोर्स होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, मे बी, है ना, लाइक दैट। तो देखिए, तो अब ये इसका डेफिनेशन है ना, ठीक है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज बता दिए यहाँ पे, ये सब मेथड से उसके अंदर में, देखिए, ठीक है। ऐसा मेथड तो हमने कहीं पे यूज भी नहीं किया अभी तक शायद, ये सब मेथड को, तो ठीक है, वी हैवंट यूज एनीवेयर एक्चुअली, देखिए। तो टेक्निकली देखिएगा तो बहुत कुछ मिल जा रहा है यहाँ से, देखिए ना, जब एपीआई पढ़ने आएगा तो विल गेट मेनी थिंग्स, ठीक है। तो बहुत सारा चीज मिल जा रहा है। तो देखिए, अब हम लोग को पता चल रहा है कि वो वहां से मतलब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है विच विल डेफिनेटली मतलब रिप्रेजेंट अ व्यू, ठीक है। जो यस व्यू सर। क्या है, क्योंकि देखिए होता तो कोड ही है ना सब कुछ, ठीक है।
तो जैसे यस सर। HTML इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोड, ठीक है, तो उस कोड को मे बी एज अ स्ट्रिंग या किसी भी तरह से भेजा जा रहा होगा, ठीक है, समाव भेजा जा रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एम्बेड करके, ठीक है, व्यू का ऑब्जेक्ट में एम्बेड करके भेजा जा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम टाइप्स लिखना चालू करते हैं, हमेशा लिखते हैं, तो दिस थिंग्स विल बी क्लियर टू अस एक्चुअली, ठीक है। ये जो सर्च हम आज कर रहे हैं, ये सर्च हम कर चुके होते थे बहुत पहले, शायद 2-3 महीना पहले हम लोग ये सर्च करके देख चुके होते थे, या पता कर लिया होता था कि अच्छा वो व्यू क्या है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो यस। ये बेनिफिट होता है, मतलब जो स्ट्रिक्ट टाइपिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सब बेनिफिट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को भी जब भी हम लोग ये इसमें लारावेल में व्यू बना रहे हैं, तो वी शुड राइट दिस, ठीक है, इन माय ओपिनियन, है ना, ये हमको लिखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तो कई यस सर। बार, ठीक है, असल में आपको बताना होता है, इसलिए कि जो स्कैफोल्ड करते हैं जो मेथड, वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाता है REQUEST रिक्वेस्ट, और ऐसा रिक्वेस्ट करके ना ये आ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, है ना। बट अगर आप यस सर। चाहे या अपना से जब मेथड बना रहे हैं तो हम इतना भी लिखेंगे तो भी चल जाता है, ठीक है। मतलब देयर इज नो नीड टू मेंशन टाइप, है ना, वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को लाके वहां पे डाल देगा। बट इट इज गुड इफ यू राइट लाइक दिस, तो एटलीस्ट आपको ही पता रहेगा, क्लियर रहेगा चीजें कि अच्छा ये रिक्वेस्ट किस क्लास का है, ठीक है, किस क्लास का, ठीक है, वेरिएबल है ना, ठीक है, वो हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भी एक क्लास यस है, सर। ठीक है, रिक्वेस्ट इज ऑल्सो क्लास इन लारावेल, है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो यस सर। ये चीजें जब आप C# यूज करते हैं, जावा यूज करते हैं, तो मतलब ये टाइप्स के साथ में मतलब एकदम अवेयर रहना पड़ता है, आपको पता रखना पड़ता है कि अच्छा कौन सा टाइप यहाँ से रिटर्न करना है, नहीं करना है, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स, है ना। बट विद PHP एंड पाइथन, ठीक है, ये आपको एक मतलब एक्सेप्शन टाइप से है, ठीक है, कि आप नहीं भी याद रखिए तो काम चल जाता है। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में डिसएडवांटेज है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज अ डिसएडवांटेज, है ना। इसलिए अभी हमने देखा कि इसको जाके जब चेक किया, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब ये लोग ने एक व्यू का एग्जांपल दिया, तो वहां पे तो बताया है कि रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू को रिटर्न कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना, देयर इज अ टाइप कॉल्ड व्यू, उसका ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो इस तरह से ये सब भी समझ में आया। अब बहुत सारा थोड़ा चीज जो मैंने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बिकॉज उस समय में याद भी नहीं रहता, और उस समय टू द पॉइंट रहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है जो आपको C# में अभी तक तो मुझे नहीं मिला है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर करके। कभी कभी अगर यस आपका सर। कंट्रोलर में एक ही एक्शन चाहिए होता है हम लोग को, ठीक है, यूजुअली उस एक्शन का नाम इंडेक्स होगा, ठीक है, आप जाके यस सर। देखिएगा। तो यूजुअली शायद उसका नाम इंडेक्स होगा, लिखा नहीं है ऐसे कुछ भी, है ना। तो अगर सिंगल होगा, नहीं, इसी नाम से बना रहा है, इन्वोक के नाम से बना रहा है, और डबल अंडरस्कोर इन्वोक, है ना। तो ऐसा कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बोल रहा है कि ऐसे करके आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू डोंट क्रिएट इट लाइक दिस ऑल्सो, आप अपना जाके ऐसा मेथड बना सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसका नाम ये होना चाहिए, इन्वोक नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंट्रोलर का डिफॉल्ट मेथड होगा। तो ऐसा कंट्रोलर को आप कंट्रोलर के नाम से कॉल कर सकते हैं, कोई मेथड डालने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखिए बुलाया तो सिर्फ कंट्रोलर को बुलाया ना, दे हैव नॉट गिवन द नेम ऑफ द मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड को बुलाना है वहां से, या जनरली कंट्रोलर मेथड को एक्शन बुलाया जाता है, किस एक्शन को कॉल करना है वो तो नहीं बताया गया यहाँ पे, ठीक है। नो सर। अब देखिए और एक चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए लारावेल में भी अगर ये सब लाइन देख के आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, कि अच्छा ये मुझे याद नहीं यस आ सर। रहा है या जो भी है, ठीक है, देन यू शुड मतलब रीडेवलप द प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सबको फिर से एक बार प्रैक्टिस के तौर पे सबको डेवलप करके देखिए, है ना। देयर मेनी थिंग्स दैट वी यस सर। हैवंट टच देयर, ठीक है। तो बहुत चीज जैसे मिडलवेयर मैंने शायद ज्यादा नहीं पढ़ाया था अभी, है ना, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, तो ये पढ़ना चाहिए हम लोग को, बिकॉज ये सब हमारा यस सर। काम आसान बनाता है, ठीक है ना। स्पेशली यस देखिए सर। ये वाला जो फेज दिया हुआ है ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यस सर। जैसे हमारा देखिए HTML स्टेटलेस, हमको पता है ना कि वो आपका स्टेट मेंटेन नहीं करता है, मतलब हर पेज एक अलग पेज कंसिडर करता है बाय डिफॉल्ट, है ना। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे भी ये पेज में है तो ये अलग है, इफ यू गो टू अ डिफरेंट पेज तो एक डिफरेंट यूजर ब्राउज कर रहा है सिंपली, है ना, ऐसा मान के चला जाता है। बट समटाइम्स दैट इज नॉट गुड, बिकॉज मतलब हमको क्या करना पड़ता है, हमको यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत बार क्या होता है यूजर को दिखाना होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ले लीजिए, ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर तो सारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो बट हमको तो मतलब एक स्टूडेंट को उसी का रिकॉर्ड दिखाना है ना, ठीक है। नॉट ओनली कॉलेज यूनिवर्सिटी, लगभग हर जगह ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप फोन यूज करते हैं, ठीक है, जनरली जितना कंपनीज है हमारा ये सिम प्रोवाइड करने वाला, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला जितना कंपनी है, सबका अपना अपना ऐप है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी दो ये कनेक्शन है अभी, ठीक है, तो एक जियो है, दूसरा BSNL है, ठीक है। तो अब दोनों का अपना अपना एप्स है। तो जब उस ऐप में आप जाइएगा तो आप ही का नंबर का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा ना, थोड़ी ना किसी और का दिखा देगा, ठीक है। लाइक अभी मृत्युंजय के पास भी ये है, जियो है, मेरे पास भी जियो है, ठीक है। तो मैं अपना फोन से आपका इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना देख लूंगा, ठीक है। तो ये मतलब बिजनेस रूल है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो
इसलिए क्या करना होगा, इसलिए सेशन का इस्तेमाल होता है कि सेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस स्टेटस को या ये स्टेट को मेंटेन करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपके पास में आएगा, आपका ऑब्जेक्ट डाउनलोड करेगा वो, ठीक है, करेंट स्टेट के हिसाब से होना चाहिए। कि अगर यूजर मृत्युंजय तो सिर्फ मृत्युंजय का दिखाया ना, ठीक है, मतलब आपका अथॉरिटी के हिसाब से आपको चीजें दिखाया जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो मतलब एक फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा हमको ऐप में, है ना, ठीक है। तो फॉर मेंटेनिंग दैट फ्लो नॉर्मली हम सेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब सेशन सेट है या नहीं है वो चेक करने के लिए ये वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली टू चेक कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, ठीक है, सेशन सेट है कि नहीं उसका, ठीक है। अगर सेशन सेट नहीं होगा तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब लॉगिन पेज पे, और आपको बोला जाएगा कि फिर से आप लॉगिन कर लीजिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो उसके लिए मिडलवेयर आ Yes, गया, sir. ठीक है। तो अब Yes, sir. इसी तरह का फीचर आपको डॉट नेट में भी मिलेगा कुछ ना कुछ, मे बी द नेम नेसेसरली मे नॉट बी मिडलवेयर, मे बी समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो बट ऐसा फीचर आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। पर ज्यादा चांसेस रहता है कि नेम रिपीट होता है, बिकॉज हम लोग एमवीसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एमवीसी में मेंशन किया गया है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अगर ये सब पढ़ने के बाद में लग रहा है कि हाँ नहीं अभी भी डिफिकल्टी लग रहा है, ठीक है, तो वी कैन गिव वन मोर ट्राई। ऐसे तो बहुत कुछ बाकी है, तो पढ़ना चाहिए और हम लोग को, Yes, ठीक है। yes, sir. तो इस तरह से देखिए इसको, ठीक है। Yes, sir. सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स आते हैं, सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो मैंने बिल्कुल नहीं बताया होगा, ठीक है। जैसे ये भी देखिए, ठीक है, तो सिंगलटन वी ऑलरेडी नो व्हाट इज सिंगलटन। सिंगलटन मतलब एक ही रहना Jump. चाहिए रिसोर्स, है ना, ठीक है, सिंगल रहना Yes, चाहिए। sir. जैसे ये हम लोगों ने नॉर्मली पैटर्न में पढ़ा हुआ है कि मतलब सिंगलटन क्लास मतलब ऐसा क्लास Class. जिसका किसी भी समय में एक ही ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, Class. ठीक है ना, एक ही Yes, इंस्टांस रहना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन क्लास। तो वैसे yes, यहाँ पे sir. भी कुछ है, ठीक है। फिर ये तो खैर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह, ठीक है। बट बहुत हल्का सा देखिए, एकदम लास्ट में आके सिर्फ बता दिया कि अच्छा यहाँ पे भी कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये है यूजर रिपोजिटरी है, इसको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है इनसाइड द, पर देखिए हमने डिक्लेयर किया है सिर्फ, ठीक है, वी हैव जस्ट डिक्लेयर्ड इट, ठीक है। हम ने यहाँ पे न्यू नहीं लिखा है कहीं पे भी। तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका सर्विस कंटेनर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, हमको इसका ऑब्जेक्ट बना के हमको दे देगा, है ना, यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट हमको बना के दे देगा, ठीक है। Yes, एंड sir. सो मेनी क्या बोलते हैं, ये भी है रेडीमेड फीचर्स वगैरह भी है इसके अंदर में, जिसको सीखना चाहिए, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसे तो Yes, फ्रेमवर्क है sir. ना, इसलिए फ्रेमवर्क है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। Yes, sir. फिर कंटिन्यू करते हैं 4:30 को, ठीक है। Yes, sir. Bye. बाय बाय।